लोहरदगा जिले में स्ट्रॉबेरी और उन्नत किस्म के पपीते की खेती से किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। जिले में 2019 से शुरू हुई स्ट्रॉबेरी की खेती से किसानों की आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है। भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में चयनित किसानों से उन्नत किस्म की खेती कराई जा रही है। इसी से जुड़कर किसान आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि स्ट्रॉबेरी और पपीते की खेती जिले में बड़े पैमाने पर हो रही है। उद्यान विकास योजना के अंतर्गत किसानों की आय को बढ़ाने और आत्मनिर्भर बनाने की ओर से जिले में कार्य भी किए जा रहे हैं, जहां किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ 50% अनुदान राशि भी दी जाती है। उद्यान विभाग की ओर से खासकर उन्नत कृषि स्ट्रॉबेरी और पपीते की खेती कराई जा रही है। ठंड का मौसम स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए उत्तम होता है और किसान अक्टूबर से लेकर फरवरी तक जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। जिले में विभाग से जुड़कर 200 से ज्यादा किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं और अच्छी कमाई भी कर रहे हैं। वहीं इनमें से एक किसान जिले के कुड़ू प्रखंड क्षेत्र के पंडरा के रहने वाली एमलीन कंडुलना है। ये कृषि विज्ञान और उद्यान विकास योजना से जुड़कर प्रशिक्षण लेकर कृषि से जुड़कर आत्मनिर्भर बनकर उन्नत किस्म की खेती कर रही हैं और कृषि के क्षेत्र में एक उद्यमी और समाज के लिए एक मिसाल के रूप में उभर रही हैं। एमलीन कंडुलना झारखंड की एकमात्र किसान है जिन्हें दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा सर्वश्रेष्ठ कृषि उद्यमी का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले भी वर्ष 2021 में नर्सरी के लिए आईसीआर पटना के द्वारा पुरस्कार दिया गया था। एमलीन कंडुलना अपने खेतों में कई प्रकार की खेती करती हैं, जिसमें ऑर्गेनिक और उन्नत किस्म के पपीते, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, आलू शामिल हैं। इनसे इनका आय सालों भर होते रहता है और सालाना आराम से यह 5 से 6 लाख रुपए की कमाई कर लेती हैं। सबसे पहले तो हमको पुरस्कार मिला 2021 का 8 मार्च को आईआईटीबी भूसूर से मिला। उसके बाद में ऑर्गेनिक खेती को लेकर उस समय मिला और फिर नर्सरी उस विशेष था मेरा। उसके बाद में फिर नर्सरी करते हुए लगाना भी शुरू किया। उसके बाद 2021 का 21 फरवरी को आईसीआर पटना से मिला, जो कि पपीता नर्सरी को लेकर के है और ये ऑर्गेनिक खेती को लेकर के। और फिर उसके बाद 2022 का 11 मार्च को जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। पूरे भारत के 37 किसान में से हम भी झारखंड के मात्र एक किसान गए थे। खेती जैसे जिस तरह जैसे हमको तकनीकी विधि का ट्रेनिंग मिला है कृषि विज्ञान केंद्र से, तो इसे हम भी खेती करना चाहते हैं बहुत अच्छा तरीक़ा से। और हमारे जैसे ही हमारी किसान दीदियाँ हमसे जुड़े हैं और उनको भी हम ट्रेनिंग देते हैं कि वो लोग भी हमारे जैसा करें और हमसे भी आगे बढ़े दीदी लोग भी। अभी क्या क्या खेती हो रही है? अभी मेरे पास में इंटर क्रॉपिंग है, पपीता है, स्ट्रॉबेरी है, बीन्स है और पटल है। कितना कमाई कर लेते हैं महीने? एमलीन कंडुलना खुद तो आत्मनिर्भर कृषि उद्यमी है ही, ये दूसरे किसानों को भी अपने द्वारा सीखे कृषि तकनीकों से गुण को सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रही हैं। इसी कारण लोग एमलीन कंडुलना को पूरे क्षेत्र में बागे दीदी के नाम से भी जानते हैं। बागे दीदी से भी हम लोग सीख रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं। अभी तो नई शुरुआत किए हैं, मक्के लिए अभी अथी कर रहे हैं, देखने आते हैं और सीख रहे हैं। इसे खाली आलू मटर यह सब लगा रहे हैं। अभी जिले में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यान विभाग पूरी तरह से जुट गया है। उन्नत किस्म की खेती के लिए जिले में चयनित किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ विभाग की ओर से 50% की अनुदान राशि दी जाती है। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राकेश रंजन ने बताया कि विभाग की ओर से किसानों को हर संभव मदद दी जाती है। विभाग की टीम किसानों की खेती में आकर स्थिति का जायजा लेती है और कोई समस्या हो तो उसका जल्द से जल्द निदान भी करने की कोशिश करती है। हम लोग बागे दीदी से सीख के हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोग भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बागे दीदी जैसा भी हम लोग हो जाए। और बागे दीदी मेरे ये गहरी सहेली भी है, दोस्त भी है, माँ भी है, बहन भी है। उनके साथ हम लोग नर्सरी करना, खेती किस तरह लगाना, ड्रिप मशीन कैसे लगाना, ड्रिप मशीन से क्या फ़ायदा है,
फिर उसमें क्या कौन सा खाद डालेंगे, कौन सा बीज डालेंगे जो सही होगा, सही उपजाऊ होगा, बागे दीदी से ही सीखते हैं हम लोग। वहीं उद्यान विभाग के प्रहलाद कुमार ने बताया कि विभाग पुरजोर तरीके से किसानों के आय को दोगुना करने में जुटा हुआ है। जिले में अब स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है, जो बड़ी बात है, और यहाँ हम फरवरी महीने तक इस खेती को करते हैं, जिसकी बाजार में अच्छी मांग भी है। साथ ही उन्होंने बताया कि बागे दीदी शुरू से ही मेहनती रही हैं, जिस कारण उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया है। वे अपने साथ साथ कई महिलाओं को भी प्रशिक्षण देकर कृषि के क्षेत्र में जोड़ रही हैं, जो एक अच्छी पहल है। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के दिशा में विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र ICR किसानों को प्रशिक्षण दे करके सबसे पहले नर्सरी पौध का प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद पौधा कैसे स्वच्छ पौधा, स्वस्थ पौधा, मजबूत पौधा और ज़्यादा उपज देने वाला पौधा कैसे तैयार किया जाए उसका प्रशिक्षण दिया गया, उससे तैयार करवाया गया और किसानों के बीच में पर पौधा लागत के रूप में बेचा गया। बेच करके भी किसान उससे भी फ़ायदा उठा रहे हैं और खेती करके भी, दोनों नर्सरी से भी और पैदावार से भी, दोनों तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं। जिले में अभी कितना किसान हैं जो खेती पर निर्भर हैं? ज़िले में तो हर खेती का बहुत सारे किसान हो जाएंगे, लेकिन हॉर्टिकल्चर क्रॉप का लगभग जो प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे कि 500 से 700 किसान जो हैं वो केवल हॉर्टिकल्चर पर ही टिके हुए हैं और सालों भर खेती करते हैं। और साथ साथ में और सब किसान लोग को भी, दीदी लोग को भी प्रोत्साहन के रूप में करा करके और उनसे भी खेती कराते हैं। लोहरदगा से न्यूज़ विंग के लिए प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। इस नए साल में भी हमारा साथ होगा, दिलों में वही विश्वास होगा, है हमारा वादा, अब बनाएं इंडिया को मजबूत ज्यादा। Wish you all a very very happy new year. दिल्ली पब्लिक स्कूल एडमिशन गोइंग ऑन। RTE से भी एडमिशन जारी है। CCTV से लैस क्लासरूम, अत्याधुनिक लाइब्रेरी और लैब की व्यवस्था, योग्य शिक्षक, म्यूजिक टीचर संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। गर्ल्स बॉयज के लिए